कि यीशु मसीह औरों से अलग कैसे है। यीशु मसीह ने धर्म का कोई प्रचार नहीं किया, वरन यहाँ तक हमने सुना और अभी भी जाना, और वचन भी बताता है कि धार्मिक लोगों के साथ उसकी कोई दोस्ती नहीं थी। उसने तो कहा, मैं वैद्य की ज़रूरत बीमारों को है, ना कि भले चंगों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हम आपका स्वागत करते हैं किंग्स टॉक शो में, जिसका उद्देश्य है आप सबको सत्य से अवगत कराना। हम स्वागत करना चाहते हैं, हमारे बीच में है सीनियर पास्टर अजय मैथ्यूज। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज प्रभु ने फिर मुझे मौका दिया एक साथ बात करने का। गॉड ब्लेस यू। सच में परमेश्वर बहुत महान और सामर्थी है। और कुछ क्वेश्चंस आज हमारे पास आए हैं जो मैं आपसे ज़रूर से पूछना चाहूँगा सब लोगों की तरफ से, कि आज दुनिया में बहुत से धर्म हैं, हर कोई अपने अपने धर्म को मान रहा है और उसे फॉलो कर रहा है। तो आप पास्टर साहब जी ये बताइए कि सबसे पहले कि हमें कि सबसे पूरी दुनिया के अंदर मतलब कितने धर्म हैं? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपने आज पूछी है जी। और वह है कि कितने धर्म हैं या कितने रिलीजन हैं पूरे संसार में। सबसे पहली बात तो हमें समझनी पड़ेगी कि जो धर्म वर्ड है, इसका मतलब होता है धारण करना। यानी कि जो भी व्यक्ति किसी भी धर्म को फॉलो करता है तो उसकी रीति रिवाजों को धारण करता है लाइफ में, यानी कि ये एक्सेप्ट करता है कि मुझे ऐसा ऐसा करना है। और रिलीजन का जो एक्चुअल मतलब है या इसका सही तौर से अगर इसका मीनिंग देखेंगे तो उसका मतलब है कि सर्च करना, यानी कि ढूंढना। क्योंकि जो धर्म है ये मनुष्यों ने बनाए हैं और एक ऐसी भूख और ऐसी प्यास के वजह से ये धर्म बना है या रिलीजन बना है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले ये फाउंडेशन समझ जाए कि हम लोग जिस तरह से रिलीजन के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो पहली बात है कि परमेश्वर ने इंसान को एक बड़ी भूख और प्यास के साथ भेजा है संसार में, और इंसान हमेशा से उस भूख को मिटाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर जो है परम आत्मा है, और परम आत्मा जो है, हमारी आत्मा जो है परम आत्मा में विलीन होना चाहती है। इसी तरह से हमेशा से इंसान की भूख है परम आत्मा की तरफ जाने की, और इस भूख और प्यास को बुझाने के लिए इंसान ने रिलीजन बनाया है, और इसका मतलब है खोज। वैसे तो इस संसार में बहुत से रिलीजन है, पर एस्टिमेट लगाया स्कॉलर्स ने करीब 4200 रिलीजन है पूरे संसार में। 4200? जी, 4200। मैं भी बड़ा अचंभित कर रहा था सोचकर कि कितने रिलीजन दुनिया में हैं, और सबकी एक ही तलाश है कि उस सच्चे परमेश्वर की तरफ हम जाएं। यानी कि एवरीबडी सीकिंग द सुप्रीम पावर विच इज़ ऑलमाइटी गॉड। सो संसार में बहुत से रिलीजन हैं, और अभी करीब 7 बिलियन लोग, यानी कि ऑलमोस्ट 7 बिलियन पीपल इज़ ऑन अर्थ, ज़मीन पर। इनमें से 6 बिलियन यानी कि 6 अरब लोग रिलीजियस हैं। उनके अंदर भावना है कि वो कुछ जाने, यानी कि उनकी क्यूरोसिटी है, कि जिज्ञासा है कि वो रिलीजन के माध्यम से जो भी इनको सिखाया गया, जिस भी धर्म में वो पैदा हुए हैं, उसको उस धर्म के बिहाव पर या उसके बेस पर वो सच्चाई की तरफ जाना चाह रहे हैं, यानी कि सत्य की तरफ, उस खोज की तरफ उनका जीवन लगा हुआ है। और करीब 6 बिलियन लोग हैं जो रिलीजियस हैं, रिलीजियस माइंडेड हैं। और ये एक बड़ी ही दुखद बात भी है रिलीजन के बारे में अगर देखें तो। रिलीजन जो है वो एक ऐसा अटैम्प्ट है जो इंसान ने क्रिएट करा है कि वो उस सच्चाई की तरफ, उस सत्य परमेश्वर की तरफ अपने आप को लेके जाए। और इसमें जो दुखद बात मैंने आपको बताई वो ये है कि संसार में जितने भी रिलीजन हैं, रिलीजन की वजह से सबसे ज़्यादा मृत्यु दर होती है। सबसे ज़्यादा मृत्यु जो है वो रिलीजन की वजह से होती है। यानी कि धर्म को जितना ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सब रिलीजन अपने आप को कहते हैं हम सही हैं, और दूसरों को कहते हैं ख़राब है। और इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है, और एक दूसरे से लोग चिड़े हुए रहते हैं,
बुरा भला कहते हैं, और इतनी लड़ाइयाँ होती हैं रिलीजन के बेस पर। सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है, सबसे ज़्यादा मौतें दुनिया में, और जितना भी कॉन्फ्लिक्ट है, जितना भी विरोधाभास है, वो सिर्फ धर्म की वजह से है। तो धर्म जो है ये मनुष्यों ने बनाया, और बहुत से धर्म हैं। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दुनिया में तो 4200 धर्म हैं, पर कुछ 12 रिलीजन ऐसे हैं, या मेजर 12 रिलीजन जो इस संसार में हैं, और उसको भी मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो उसको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करें, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा रिलीजन वो है क्रिश्चियनिटी। 2.4 बिलियन लोग, यानी कि 2 अरब 40 करोड़ लोग ये इसके फॉलोवर हैं। बहुत बड़ी बात। दूसरा जो स्थान आता है वो आता है इस्लाम का, उसमें 1.8 बिलियन, यानी कि 1 अरब 80 करोड़ लोग जो हैं पूरे विश्व भर में इस्लाम को फॉलो करते हैं। तीसरा रिलीजन जो है वह हिंदुइज़्म है। हिंदुइज़्म में करीब करीब 1.1 बिलियन, यानी कि 1 अरब 10 करोड़ लोग जो हैं वो इसको फॉलो करते हैं। और उसके बाद आता है बुद्धिज़्म आता है, उसमें 500 मिलियन लोग जो हैं उसको फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद एक और रिलीजन है शिंटोइज़्म, इसमें करीब करीब 1.4 मिलियन पीपल जो है इसको फॉलो करते हैं। फिर इसके बाद है सिखिज़्म है, 30 मिलियन लोग हैं उसमें जो उसको फॉलो करते हैं। जुडाइज़्म है, और ये 1.5 मिलियन इसमें लोग हैं जो उसको फॉलो करते हैं। फिर टाओइज़्म है, 1.2 मिलियन है, और इस तरह से बहुत से रिलीजन हैं जो इसको फॉलो करते हैं। जैसे कोरियन में शैमनिज़म है, उसमें 10 मिलियन लोग हैं। कन्फ्यूजनिज्म है, 6 मिलियन लोग उसको फॉलो करते हैं। तो इस तरह के बहुत से रिलीजन हैं जो पूरे वर्ल्ड में इस तरह से मैंने आपको 12 कैटेगरी में बता दिए हैं। और इसमें बहुत से लोग जो हैं इस तरह से एक ही तलाश में है कि चीज़ की तलाश में है कि वो सत्य परमेश्वर की तरफ पहुंच जाए, और इसलिए वो रीति रिवाजों को, रिचुअल्स को फॉलो करके कोशिश करते हैं कि वो सत्य की तरफ जाएं। और इस तरह के बहुत से रिलीजन हैं जो कि मैंने आपको बताया भी नहीं। अफ्रीका में तो स्पिरिटिज़म बहुत है, चाइना में अगर आप जाएँ तो वहाँ भी स्पिरिटिज़म बहुत है, आत्माओं को लोग मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो कई रीति रिवाज हैं, और इंसान अपने आप को सेटिस्फाई करने में कोशिश में लगा रहता है कि किसी तरह से वो खुश कर दे ऑलमाइटी गॉड को और उसको प्राप्त कर ले। तो बहुत से हैं, जैसे बुद्धिज़्म भी है, उसमें बहुत से लोग हैं जो शांति की तलाश में हैं, मेडिटेशन करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम शांति हमें मिल जाए। जबकि ये सब चीज़ें एक मैन मेड रिलीजन्स हैं, यानी कि मनुष्य ने बनाए हुए हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा देखिए आप 6 बिलियन लोग रिलीजियस हैं। ये साइन है कि सबसे ज़्यादा भूख अगर किसी मनुष्य में है तो वो है परमेश्वर तक जाने की। मैंने आपको 6 बिलियन से लिखा, 1 बिलियन 10 करोड़ लोग एथियस्ट भी हैं, यानी कि नास्तिक लोग जी, जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, जो कि इस बात को बोलते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, और उनकी अलग अलग धारणाएं हैं। वो इसी बात पर फोकस करते कि देयर इज नो गॉड, और बाइबल बताती कि मूर्ख ने कहा कि कोई परमेश्वर नहीं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं करीब करीब जो एथियस्ट लोग हैं, जो लोग नास्तिक हैं, जो किसी खुदा को नहीं मानते, वो भी कोई कम तादाद में नहीं है। 1.1 बिलियन लोग हैं जो एथियस्ट हैं। तो इस तरह से बहुत से रिलीजन हैं जो मनुष्य जो है फॉलो कर रहा है। पीपल आर जस्ट इन्वॉल्व। आज दुनिया भर में लोग स्टक हैं रिलीजन में, और रिलीजन जो उनको सिखा देता है, अगर रिलीजन सिखाता है नफ़रत करो तो नफ़रत करने लग जाते हैं। रिलीजन सिखाता है कि हम अच्छे हैं, दूसरे ख़राब हैं, तो उनकी बुराई करते हैं और दूसरों को तुच्छ जानते हैं। तरह तरह की बातें हैं, और इस तरह से लोग उलझे रहते हैं, और वो सोचते हैं हम जो हैं सही हैं, दूसरे ख़राब। तो रिलीजन का सबसे बड़ा जो बैड रोल है वो ये है, बैड पार्ट ऑफ द रिलीजन इज़ कि दे से दैट दे आर गुड एंड अदर्स आर बैड। ये सबसे बैड पार्ट है, और इसलिए वो अपने चीज़ों को फॉलो करते हैं और दूसरों को वो तुच्छ जानते हैं। तो दैट्स
all about religion in the whole world. प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही अच्छा, सच में आपने बहुत ही अच्छी बात हमें बताई रिलीजन के विषय में। और हमने पिछली बार भी पास्टर साहब से बहुत अच्छा सीखा कि ईसाई धर्म क्या है, ईसाई धर्म के विषय शिक्षाएं क्या हैं, बाइबल की शिक्षाएं क्या हैं। और पास्टर साहब इसी के संदर्भ में एक बात और एक क्वेश्चन जो कि प्रभु यीशु मसीह भी क्या धर्म को लेकर आए थे या उनकी शिक्षाओं में धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था? तो यीशु मसीह आखिरकार किस बात को सबसे ज़्यादा महत्व देते थे, ये आप हमें बताएं। जी, मैं चाहूँगा कि इस बात को बड़े ध्यान से व्यूअर्स सुने, क्योंकि यीशु मसीह को जो रिलीजन से कनेक्ट किया जाता है यही सबसे बड़ा विरोधाभास है इसके अंदर। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दुखद बात अगर दुनिया में हुई है तो ये हुई है कि बाइबल को और यीशु मसीह को धर्म से कनेक्ट किया गया, जबकि यीशु मसीह रिलीजियस शख्स थे ही नहीं। अच्छा जी। और ना ही वो धर्म लेकर आए थे जी, और ना उन्होंने धर्म के बारे में कोई भी स्टेटमेंट दिया कि धर्म कोई चीज़ है। यीशु मसीह अगर उस ज़माने में, जब आज से 2000 साल पहले यरूशलेम में जब आए थे, तो उस ज़माने में बहुत से रिलीजियस लोग थे जो जुडाइज़म मानते थे, यानी कि यहूदी कौम के लोग थे जिनको फरीसी सदूसी कहा जाता था। और ये जो फरीसीज और सदूसीज थे ये लोग धर्म के ठेकेदार थे। उस ज़माने के व्यवस्थापक लोग, शास्त्री लोग जो शास्त्र के बारे में ज्ञान रखते थे। तो उस ज़माने में जब प्रभु यीशु मसीह आए तो प्रभु यीशु मसीह ने उनमें से किसी के साथ ज्वाइन नहीं करा, उनकी कोई रिलीजियस ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो वहाँ के ज़मीन में उस ज़माने में लोगों थी कि यीशु मसीह 30 साल की उम्र के थे और उनसे ज़्यादा ज्ञान रखते थे। जी। और समस्या ये थी उनको कि ये इसको ज्ञान मिला कहाँ से है, क्योंकि ये किसी का शागिर्द भी नहीं था। उस ज़माने में जो फरीसी लोग थे, बड़े बड़े आलिम फाजिल लोग थे, मगर वो किसी के साथ में यीशु मसीह ने एसोसिएट ही नहीं करा। तो यीशु मसीह ने एक तरफ से टोटल रिलीजन्स को कट ऑफ किया अपनी लाइफ से, और उसके जो फॉलोवर थे वो आउटस्कर्ट्स में आया करते थे। यानी कि यीशु मसीह किसी घरों में जा जाकर नहीं कहते आज मेरी मीटिंग में आना, मेरी मीटिंग में आना, मेरी मीटिंग में आना, और आज वहाँ पर मीटिंग है, आज वहाँ पर मीटिंग है। यीशु मसीह किसी के पास नहीं जाते थे, बल्कि यीशु मसीह चुपचाप जंगली स्थानों में लिखकर चले जाते थे, गाँव के बाहर चले जाते थे, और लोग पता लगा कर कि यीशु कहाँ है, यीशु कहाँ है, उसको ढूंढते उसके पास भीड़ की भीड़ जमा हो जाती थी। जी। सो यीशु मसीह ने कभी भी भीड़ को तलाशा नहीं, बल्कि भीड़ ने यीशु मसीह को तलाशा। पर जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि लोगों को अपने से अटैच करते हैं लोग, रिलीजियस लोग, कि आप हमारे पास आओ, और वो उनके साथ उनको प्रलोभन भी बहुत से कुछ होता है। पर यीशु मसीह ने सबसे पहली पॉइंट जो हमें सीखना है वो ये है कि यीशु मसीह एक तो रिलीजन लेकर नहीं आए थे, यीशु मसीह किंगडम ऑफ गॉड लेकर आए थे। मत्ती 4:17 में लिखा है, तब प्रभु यीशु मसीह ने ये कहना और ये प्रचार करना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो प्रभु यीशु मसीह ने रिलीजन तो प्रीच ही नहीं करा, और बल्कि बोला मैं किंगडम गॉड लेकर आया हूँ। यानी कि एकदम डिफरेंट यीशु मसीह का आउटलुक था, और वो यीशु मसीह सबसे पहली बात रिलीजन लेकर आए ही नहीं थे। दूसरी बात जो समझनी है कि प्रभु यीशु मसीह को हम रिलीजियस कैटेगरी में डाल ही नहीं सकते, क्योंकि यीशु मसीह को अगर रिलीजियस कैटेगरी में डालेंगे तो उससे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एक रिलीजन बताए जो वो लेकर आए थे, जबकि यीशु मसीह के रिलीजन लेकर ही नहीं आए थे। तो बाइबल भी जो है वो कोई धर्म पुस्तक नहीं है, लोगों ने इसको धार्मिक पुस्तक बनाई, बल्कि एक परिवार की कथा है। इसमें एक परिवार की कहानी है कि एक राजा था जिसने अपने एक बेटा अपनी जैसा तैयार करा जिसका नाम आदम था। उसको उसने पूरी सल्तनत, संसार की सारी चीज़ें, डोमिनियन, अधिकार दे दिया और कहा कि तू उसमें फूलो फलो पृथ्वी भर जाओ। ये खुदा ने आसमान का जो बादशाह था उसने अपने बेटे के लिए क्रिएट करा, अर्थ को क्रिएट करा, उसने उसके लिए टेरिटरी तैयार करी और आदम के हवाले कर दी। पर हम देखते आदम के साथ में मिसहैपन हुई। मिसहैपनिंग क्या हुई कि उसको शैतान ने बरगलाकर उससे वो अधिकार, वो जो उसको दिया था डोमिनियन, वो छीन के ले गया। उसके बाद फिर हम देखते हैं उसका बड़ा भाई यीशु मसीह जो है वो दूसरा आदम बताती है। खुदा ने अपने एक और बेटे को क्रिएट करा और वो खुदा के साथ हमेशा वो था। उसने अपने बेटे को शारीरिक रूप से ज़मीन के ऊपर भेजा और अब देखते हैं उसने आकर अपने भाई का जो डोमिनियन था उसको रेस्टोर करा और रेस्टोर करके उसने अपने भाइयों को, जो उस ज़माने में डिसाइपल यीशु मसीह के थे,
उनके हवाले कर दिया कि ज़मीन आसमान का सारा इख्तियार मेरे हाथ में है, अब तुम जाकर संसार में जाओ और संसार के लोगों को चेला बनाओ, डिसाइपल बनाओ, और वो डिसाइपल बनाओ और फिर उनको मेरी बातें मानना सिखाओ। तो खुदावंद यीशु मसीह ने आकर रिलीजन के बारे में बातें नहीं करी, बल्कि किंगडम की बात करी, और किंगडम को ही खुदावंद चाहता है कि उसके चेले जो उसके फॉलोअर हैं वो स्टैब्लिश करें। तो सबसे पहली चीज़ मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, पहली बात, यीशु मसीह कोई भी धर्म का फाउंडर नहीं था। ये बाइबल जो है वो एक धर्म पुस्तक नहीं है, बल्कि एक परिवार की कहानी है जिसमें बाप राजा है और उसके राज्य है और उसके बाद उसके बच्चे हैं, और बच्चों के साथ में उसने एक प्रॉमिस करा है कि मैं तेरे साथ में 31,000 वादे उसने अपने बच्चों के लिए करे हैं। सो इट्स ए फैमिली बुक, और ये बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें परिवार का कल्चर जैसा होना चाहिए या कि किंगडम का कल्चर जैसे फॉलो करना चाहिए रॉयल फैमिली को, उसके नियम और कानून लिखे हुए हैं। तो ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट का मतलब यही है, पुराना नियम और नया नियम। ये कोई रिलीजियस बातें नहीं है, ये नियम और कानून है कि इस कंट्री के जो नियम और कानून है उसको उसके बच्चे कैसे फॉलो करने चाहिए। सो वी आर द बिलीवर ऑफ द बाइबल एंड वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। सो हम राजा के बच्चे होने की हैसियत से किंगडम के बच्चे हो गए, और किंगडम में हमें सिटीजनशिप मिलती है, हमें नागरिकता मिलती है, हम धार्मिक नहीं बनते हैं इसमें, हम लोग राइचियस बनते हैं, हम लोग का रिश्ता खुदा से बन जाता है और हम उसके रिलेशनशिप में वापस आ जाते हैं जो आदम से टूट गया था। यीशु मसीह के वसीले से वो दोबारा से डेवलप हो गया। सो मैं बताना ही चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहली बात तो धार्मिक कैटेगरी से अलग कर दिया जाए, बाइबल को धर्म से अलग कर दिया जाए। यीशु मसीह ने क्रिश्चियनिटी लेकर नहीं आए थे, क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी आज हम देखते हैं ये कंटेमिनेटेड हो चुकी है टीचिंग की बेस पर। कैसे कंटेमिनेटेड हो गई है कि यीशु मसीह जब आए थे तो उन्होंने जो शिक्षाएं दी थी वो शिक्षाएं आज नहीं दी जा रही। क्रिश्चियनिटी के अंदर ईसाई धर्म जो बन गया है ये, इस शुरुआत में ऐसा था नहीं। करीब करीब 1800 साल तक जो यीशु मसीह का जो किंगडम मैसेज था वो वैनिश हो गया। यानी कि 1800 साल तक कैथोलिक्स ने और अलग शिक्षाओं ने आकर इसको टेक ओवर कर दिया, और हम देखते हैं कि हमें वो बातें सिखाई जाती हैं जो यीशु मसीह के बेनिफिट थे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर दुख उठाकर जो हमें बेनिफिट दिए, तरक्की दी, शिफाएं दी, यानी जीवन दिया, हमारे पाप धुल गए, सारी बातें बेनिफिट्स हैं। ये खुशखबरी नहीं है। खुशखबरी का पैगाम यीशु मसीह लेकर आए थे। उन्होंने कहा था मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। स्वर्ग का राज्य एक राई के दाने के समान है, स्वर्ग का राज्य एक खेत में छिपे हुए धन के समान है, स्वर्ग का राज्य ऐसा, स्वर्ग का राज्य ऐसा है, परमेश्वर राज्य ऐसा। तो उसने हमेशा राज्य के बारे में बात करी। जब आया तो उसने राज्य के बारे में बात करी, जी उठा उसके बाद भी राज्य की बात करी। यीशु मसीह का ओनली वन मैसेज था, किंगडम ऑफ गॉड, और वही किंगडम ऑफ गॉड का मैसेज आज हम बहुत कम सुनने को देखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ी सियासत हुई है और शैतान नहीं चाहता कि ये किंगडम का मैसेज लोगों तक पहुंचे। तो सबसे पहली बात जो है रिलीजन के बारे में बात कर रहे हैं। रिलीजन जो है इंसान को एक तरह से स्लेव बना देता है, रीति रिवाज मानने वाला। जैसे कि हम देखते हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर रीति रिवाज बनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग तो कैंडल जलाते हैं, कोई लोग धूप बत्ती जलाते हैं, कोई लोग किसी मूर्ति के सामने खड़े होकर, चाहे वो यीशु मसीह की हो, चाहे वो मरियम की हो, उसके सामने भी खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। जबकि ये बाइबल की डिफरेंस बात करती है, बाइबल इसके बारे में फ़र्क बात करती है। बहुत से रीति रिवाज हैं जो कि लोगों ने मैन मेड बनाए हुए हैं, जिसमें हम 40 दिन का उपवास देखते हैं। वो कनेक्ट किया गया है यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन के साथ, जबकि क्रूसिफिक्शन और 40 दिन के उपवास का डेट अलग अलग है। गुड फ्राइडे और 40 डेज फास्टिंग इज नॉट कनेक्टेड इन द बाइबल। 40 दिन के उपवास प्रभु यीशु मसीह ने सेवा शुरू करने से पहले करे, और दुख उठाया जब प्रभु यीशु मसीह ने, जो गुड फ्राइडे वाला दिन था, उसमें तो प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी भोजन भी खाया था चेलों के साथ। सो हम देखते हैं कि दोनों कहानी बनाई है, मैन मेड चीज़ें हैं। और मैं नहीं कह रहा फास्ट नहीं करना चाहिए, उसका भी तरीका है, बाइबल में सब लिखा हुआ है। पर जो असलियत में बताना चाह रहा हूँ कि लोगों ने जो रीति रिवाजों को बनाया है, जिसको लोग सालों साल से मान, जैसे होली कम्युनियन लेना है, होली कम्युनियन सफ़ेद कपड़े पहन के लेंगे जी, और उस वक्त हम बिल्कुल
फरिश्ते बन जाते हैं होली कम्युनियन के टाइम पर, और बाहर निकलते ही हमारी वही बदतमीजी शुरू हो जाती है। ये क्या है? ये रीति रिवाज है। और कई लोग बपतिस्मा लेते हैं पानी का, ये भी रीति रिवाज है, पर तौबा नहीं करी हुई है, पश्चाताप नहीं किया है, जीवन बदला नहीं है, तो पानी में कितनी डुबकी मारते रहो, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। तो ये सब रीति रिवाज है जो इंसानों ने बनाकर उसको गलत इस्तेमाल किया, जबकि सही मतलब में बपतिस्मा पानी का बहुत मीनिंगफुल है। अगर तौबा करके लिया जाए तो बहुत अच्छा है, पर लोगों ने रीति रिवाज बना लिए गए। छोटे छोटे बच्चों को बपतिस्मा दे देते हैं कई कलीसियाओं में, गोदी में बच्चा है और उसको ही बपतिस्मा दे दिया और उसको बोलते हैं ये तेरा बपतिस्मा हो गया। ये बचपन में बपतिस्मा कहाँ होता है? तो देयर आर मैनी थिंग जो मैं आपको क्रिश्चियनिटी के अंदर बता सकता हूँ, जिसमें लोग जो हैं आज फॉलो करते चले जा रहे हैं रीति रिवाजों को, बट दैट इज़ नॉट द रियलिटी। सो पहली बात जो मैं समझाना चाहता हूँ आज के इस प्रोग्राम में, कि यीशु मसीह को प्लीज 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 धर्म के साथ मत जोड़िए, बाइबल को धर्म के साथ मत जोड़िए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो वर्ड है वहाँ पर हम लोग नहीं होने चाहिए। हमें खुदा ने अपना बेटा और बेटी बनाया, हमें ईसाई नहीं बनाया, हमें क्रिश्चियन थोड़ा ना बनाया। और बाइबल हमें बताती भी नहीं कि ये मन फिराओ क्योंकि मैं क्रिश्चियनिटी लेकर आया हूँ। यीशु मसीह ने कोई क्रिश्चियनिटी का वर्ड तक नहीं बोला। तो जो वो लेकर आया था वो बनने की जरूरत है। मैं अपने आप को क्रिश्चियन नहीं कहता एनीमोर, आई एम नो मोर क्रिश्चियन एनीमोर। क्यों? क्योंकि मुझे सत्य पता चल गया है। सत्य यह है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा उन सबको उसने खुदा का बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। सो वी आर द चिल्ड्रन ऑफ ऑलमाइटी गॉड। हम खुदा के बच्चे हो गए। जब खुदा के बच्चे हो गए तो फिर हमें आज किसी भी रिलीजन से अपने आप को जोड़ने की जरूरत नहीं है। सो आज दुनिया में कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं रिलीजन को लेकर, कितने लोग डिबेट करते हैं। इवन मैं बहुत से पास्टर्स को देखता हूँ टीवी शो पर जाके बैठते हैं और धर्म को वो करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं और उसको शो करना चाहते हैं कि हम धर्म बचाने वाले लोग हैं, हमारे साथ बुरा हो रहा है। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट रिलीजन। आप जितना अपने आप को रिलीजन मानेंगे उतना आपके ऊपर सियासत होएगी। जितना अपने आप को धर्म मानोगे, जितना अपने आप को रिलीजियस मानोगे, उतना आपके ऊपर तकलीफें आएंगी। आपको मालूम है दुनिया भर में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है रिलीजन का, तो सबसे पहले लोग क्रॉस तोड़ते हैं, चर्चिस के चीज़ों को तोड़ते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये रिलीजियस वी आर शोइंग द रिलीजियस मैन्यूमेंट या अपना एक बिल्डिंग को शो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बिल्डिंग, रिलीजियस बिल्डिंग, और लोग सबसे पहले उस पर अटैक करते हैं बिकॉज वी आर रिलीजन। और ध्यान रखिएगा जो किंगडम ऑफ गॉड खुदावंद यीशु से लेकर आए थे वो कभी भी रोक नहीं सकता। इसलिए भी लिखा है उसके बारे में कि उसकी प्रभुता का अंत नहीं होगा। बिल्कुल, इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह किंगडम जब लेकर आए तो लिखा है वो किंगडम जो हिलने का नहीं है। इब्रानी में लिखा हुआ है वो किंगडम कोई हिलने की चीज नहीं है, और वो हमेशा लिखा सर्वदा बढ़ता रहेगा। सो क्रिश्चियनिटी पर अटैक हो सकता है पर किंगडम ऑफ गॉड पर अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि किंगडम ऑफ गॉड जो है इट्स नॉट रिलीजन। किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट रिलीजियस स्टफ। ये एक रिलेशनशिप है जो खुदावंद यीशु मसीह लेकर आए थे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आज जितने भी लोग मेरी सुन रहे हैं प्लीज इस बात को समझ लीजिएगा। दुनिया में 4200 रिलीजन हैं, हर एक कोई ना कोई रिचुअल मान रहा है। क्रिश्चियनिटी भी एक रिलीजन बन चुकी है। अब हम लोग जो परमेश्वर के सत्य को जानने वाले लोग हैं उनको किंगडम की मेंटेलिटी मानना जरूरी है। यीशु मसीह रिलीजियस नहीं थे, यीशु मसीह रिलीजन लेकर नहीं आए। यीशु मसीह इज नॉट अ फाउंडर ऑफ एनी रिलीजन। लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने क्रिश्चियनिटी को का फाउंडर यीशु मसीह है, पर असलियत में प्रभु यीशु मसीह फाउंडर नहीं है। यीशु मसीह जो है फाउंडर ऑफ द चर्च है। चर्च इज नॉट अ बॉडी ऑफ रिलीजियस स्टफ। चर्च इज नॉट अ रिलीजियस वर्ड, ये एक पॉलिटिकल वर्ड है। जो चर्च का मतलब है एक्लेसिया। एक्लेसिया का मतलब है ग्रीक वर्ड है एक्लेसिया, जिसका मतलब है कॉल्ड आउट पीपल, यानी कि खुदा यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया। तो संसार में से जो चुने हुए लोग हैं उनको चर्च कहते हैं। चर्च इज ए कैबिनेट बॉडी, जैसे संसद में हम देखते हैं ना वो होते हैं मिनिस्टर्स होते हैं, एमपीज होते हैं। सो चर्च इज द बॉडी ऑफ पीपल ऑफ गॉड, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जिनको खुदा ने
एक पर्पस के लिए दुनिया में पॉलिसी देकर भेजा है, वो है किंगडम गॉड को आसमान का किंगडम जमीन पे लाना है। उसकी शिक्षा पर हमें और आपको क्या है कार्य करना है। तो चर्च इज नॉट अ रिलीजियस बॉडी। चर्च को लोगों ने रिलीजियस बना दिया है। वहाँ पर हम गाएंगे गाना, ताली बजाएंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, नाचेंगे, और कई लोग तो होली स्पिरिट का बहुत मजमा लगाते हैं, नीचे गिरेंगे, उछलेंगे, कूदेंगे और शो करते हैं कि हम बहुत रिलीजियस हैं। ये सब लोगों ने गलत बना दिया है। चर्च का मतलब है खुदावन यीशु मसीह की शिक्षा को समझो, इंस्ट्रक्ट हो, सीखो, और उसके बाद दुनिया में जाकर उस बदले हुए जीवन को अपने ऑफिस में, अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में यीशु मसीह के प्रचार करने की जरूरत नहीं है, खुद प्रचार बन के जाने की जरूरत है। तभी तो लोग आपको, तभी लिखा है, देखो ये लिखा, तुम्हारे अच्छे प्रचार को सुनकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की तारीफ करें। लिखा है मत्ती 5:16 में कि तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर, तुम्हारी रोशनी सब मनुष्यों के सामने चमके, तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है लोग बड़ाई करेंगे। वहां पर भला काम लिखा हुआ, यानी कि आपके स्वभाव में, नेचर में ऑटोमेटिकली भले काम, भलाई करना और शिक्षा प्रभु की मानना और अपने जीवन से जाहिर करना कि आप खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। तो ये बात बड़ी ज़रूरी है जो हमें समझनी है कि हमें रिलीजन से या रिलीजियस बनकर खुदा को खुश नहीं कर सकते। हमें रियल में आना पड़ेगा, और वो है रिलेशनशिप विद गॉड। और वो इस रिलेशनशिप जब आपके अंदर डेवलप होगा तो आप दुनिया के लिए बरकत का वसीला बनेंगे और दुनिया के सामने जाहिर करेंगे क्या फ़र्क लोग हैं। एक और चीज़ मैं आखिर में ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि दुनिया में जितने भी रिलीजन है, उसके जितने भी फाउंडर हैं, उनमें से किसी ने नहीं कहा कि मुझे फॉलो करो, और किसी भी रिलीजन के फाउंडर ने अपने फॉलोअर्स के लिए जान भी नहीं दी। बिल्कुल ठीक है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने एक तो रिलीजन नहीं बनाया, मगर अपने फॉलोअर को यह जरूर कहा मुझे फॉलो करो। और फिर एक और बात करी कि अपने फॉलोअर्स के लिए जब उसको समय लगा कि मुझे इनके लिए जान देनी चाहिए, तो प्रभु यीशु मसीह अपने फॉलोअर के लिए मर भी गए और तीसरे दिन जिंदा हो गए, और आज भी अपने फॉलोअर को वापस लेने के लिए आएंगे, जिसको हम सेकंड कमिंग बोलते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह जो थे वो टोटल एंड टोटल डेडिकेटेड फॉर द पीपल ऑफ गॉड, दुनिया के लोगों के लिए आए थे। वो हमारे लिए आए, हमारे लिए जिए, हमारे लिए मरे, हमारे लिए जिंदा हुए, हमारे लिए जिंदा होकर पिता के पास गए, और फिर हमें लेने के लिए भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह टोटल डेडिकेटेड फॉर द ह्यूमंस। आज जो रिलीजन है, दुनिया भर में जो रिलीजन है, उसको लोग जो है पता कैसे यूज करते हैं? वो करते हैं कि अपने आप को अच्छा बता के दूसरों को गलत साबित करते हैं, और अगर हेट करनी पड़ जाए, अगर नफरत करनी पड़ जाए दूसरों से, तो नफरत भी करते हैं, और अगर अपने धर्म को बचाने के लिए किसी को मारना भी पड़े तो उसको मार भी देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एक तरह से गुंडागर्दी है। ये रिलीजन के नाम पे गुंडागर्दी हो रही है। पर आज हम देखते हैं कितनी लिंचिंग में लोग मार दिए जाते हैं, कोई भी धर्म के लोगों को मार दिया जाता है लिंचिंग करके। और ये सब चीज़ें क्या हैं? वो सोचते हम सही काम कर रहे हैं, भाई ये सही काम नहीं है। जैसे पौलुस का जीवन था, वो कहता था मैं सही काम कर रहा हूँ, लोगों को मारता भी था, पर जब उसकी आंख खुली, उसको पता चला कि मैं ही सबसे बड़ा गुनहगार हूँ। कहने लगा सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूँ दुनिया में, क्योंकि मैंने कलीसिया को सताया। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ह्यूमैनिटी के लिए आए थे, और सबसे बड़ा अगर रिलीजन दुनिया भर में मानना चाहिए वह है ह्यूमैनिटी, मानवता। इंसान से प्रेम करो, मनुष्य से प्यार करो, और जितने लोग मनुष्य से प्रेम करने वाले लोग हैं वही परमेश्वर के संतान हैं। और इसलिए हमें और आपको भी आज यही रिलीजन, अगर दुनिया इसको रिलीजन कहती है, तो मानवता से बड़ा कोई चीज़ रिलीजन नहीं है। इसी को फॉलो कर जो यीशु मसीह ने करा, अपने आप को मानवता के लिए ही कुर्बान कर दिया। हम भी उसके जो फॉलोवर हैं, ह्यूमैनिटी के पीछे चलेंगे और ह्यूमन से प्यार करेंगे, और ह्यूमैनिटी के लिए जो बेस्ट कर सकते हैं बिना किसी भेदभाव के कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई है, नहीं, सब लोग, जितने भी दुनिया में लोग हैं, सबसे प्रेम करना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए, और सबके लिए जो बेस्ट कर सकता है कि इंसान, उसको करना चाहिए। इसी से सही तौर से हम एक सत्य की तरफ जा पाएंगे, और ऑलमाइटी गॉड जो सत्य परमेश्वर है, उसकी मन की भावनाओं को
हम समझ सकेंगे। इसलिए बहुत से रिलीजन दुनिया में हैं, बहुत से रिलीजन कंफ्यूज कर रहे हैं, रीति रिवाजों फंसा के रखे हुए हैं, कभी ये कभी तो वो, कोई ना कोई चीज़ें होती रहती हैं, आडंबर होता रहता है। पर प्रभु चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप सत्य की तरफ जाएं और रिलीजन से बचें, रिलेशनशिप की तरफ जाएं। रिलीजन और रिलेशनशिप में बड़ा फर्क है। रिलीजन जो है हमें रिलीजियस चीज़ों में, स्टफ में फंसा के रखेगा। ये चढ़ावा चढ़ाओ, ये मन्नत मानो, ये करो, वो करो, वाला सोमवार को ये करना, तो मंगलवार को ये करना, और बुधवार को ये होना चाहिए, और शनिवार को ये होना चाहिए, और संडे को ये करना चाहिए। ये लोगों को दबा के रखा हुआ है रिलीजन ने। पर यीशु मसीह जब आता है तो हमें स्वतंत्र करता है रिलीजन से, और हमें आज़ाद कर देता है। और फिर एक ही बात कहता है, मैं तेरा बाप हूँ और तू मेरा बेटा है, मुझसे प्यार कर, मैं तुझसे प्यार करूँ, लेट्स सर्व द लॉर्ड। आओ हम सब मिलकर ह्यूमैनिटी की सेवा करें। और प्रभु यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करके मानवता की सेवा के लिए तैयार करता। तो यही सबसे बड़ा रिलीजन है जो हमें मानना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर बातें, बहुत ही सुंदर वचन के द्वारा आपने हमें बताया पास्टर साहब। सच में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक से आप प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।